बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कोई है हमारे साथ या हम दोनों ही हैं? जी सर, आपके साथ ही हैं। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, आपका हौसला हो जाता है आपकी बात सुन के। अच्छा जनाब, कल हमने ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा देखने की कोशिश की थी और ये देखा था कि हमारे पास जी एक ग्रुप होगा इस पूरे सिनेरियो में, जो एक्ट करेगा एक सेट के ऊपर। ये सेट नॉन एम्प्टी होगा। सेट भी हो सकता है और सेट का कोई स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई सब ग्रुप हो सकता है, कोई फील्ड हो सकता है। और अगर ये एक एक्शन हम लें, एक एक्शन से मुराद एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन हम लेंगे जी क्रॉस ए, कोड डोमेन होगा ए। और अगर ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर दे जो हमने कल स्टडी की थी, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या बन जाता है, ग्रुप एक्शन बन जाता है सेट के ऊपर। और इसको हम लेफ्ट एक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जी लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है। अगर हम डोमेन के अंदर ए क्रॉस जी कर देंगे तो ये हमारे पास राइट एक्शन हो जाता है। अब ज़ाहिरी तौर पे जो हमने कल डेफिनेशन देखी थी उसके अंदर हमारे पास जो ग्रुप के एलिमेंट्स आ रहे हैं और जो फॉर्मेशन था वो बड़ा थोड़ा सा टीडियस टाइप का था, जरा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का था। जरा सर को जरा कल की डेफिनेशन देख निकालिएगा और उसके ऊपर जो मामला हैं वो जरा मुझे बताइएगा ताकि मैं इनको एक स्टूडेंट्स को ना तरीका बता दूँ। जी sir. Let G be a group and A be a non-empty set. Then G is said to act on A if there exists a function static from G cross A to A satisfying G1 static G2 static A equals to G1 G2 static A. E हाँ जी। static अच्छा, A. इसका अब्दुल मजीद साहब की किताब में देखिएगा, उसने एक शॉर्ट नोटेशन यूज की होगी ताकतों की शक्ल में। ये जी अब्दुल सर. मजीद साहब निकालिएगा जरा। Let X be a non-empty set and G be group. By and left action of G on X, we mean a mapping G cross X to X, which assigns to each element ordered pair of Gx of G cross X, where G belongs to capital G and X belongs to capital X. An element G dot X of X as its image under multiplication satisfies the following condition. For any X belongs to X and the identity element E of G, multiplication such that E ordered pair of E X equals to E dot X equals to X. Second one is for any X belongs to G and G comma G dash belongs to capital G, multiplication from G dash G comma X equals to G dash G dot X equals to G dash dot G dot X. The set X together with group action of G on X is called a G space and G is called transformation group on X. नीचे आए, कोई रिमार्क में उसने इसकी कोई डेफिनेशन की और सूरत दी हुई है पावर की शक्ल में, एक्स की पावर जी डैश की शक्ल में। सर नई नेक्स्ट एग्जांपल्स ही हैं. अच्छा चलें, आपने फिर डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर. अच्छा स्टूडेंट, ये जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी है ना दोनों, ठीक है, इसके अंदर भी, विजय खन्ना के अंदर भी और अब्दुल मजीद साहब के अंदर भी, दोनों डेफिनेशंस का एक ही मतन है, एक ही मकसद है। सिर्फ ये है कि अब्दुल मजीद साहब की किताब में उसने जरा चीज़ों को थोड़ा सा खोल कर बयान किया हुआ है
कि इस पूरे केस में जी कोमा एक्स से मुराद एलिमेंट जी डॉट एक्स से मुराद, और जब ये एक्शन हो जाएगा तो ए को आपने क्या बोलना है, जी स्पेस, और जी इसमें क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप कहलाता है। ये सारी बातें आपने एमसीक्यूज के हवाले से लाजमी तौर पर जो सी है वो समझ लेनी है। अब मैं आपको इसका एक आसान सा कुलिया देता हूँ, जब आपने कभी अप्लाई करना है तो ज़रा लिखिएगा अपना जी सर। सैर कंवल, कि अगर सर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं विजय खन्ना की, तो आप याद रखिएगा कि जी कोमा ए का जो पेयर है ना, जी कोमा ए का जो पेयर है, इसको हम लिखा करेंगे ए की ताकत जी। इसको हम क्या लिखेंगे, ए की ताकत जी लिखेंगे। ये बात समझ में आई? ये आसानी पैदा करने के लिए, क्या करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए। जी कोमा ए का जो पेयर है उसको हम बेसिकली किस नोटेशन से लिखेंगे, ए की ताकत जी। अब जो डेफिनेशन का फॉर्मेट बना हुआ है विजय खन्ना की किताब में, उसकी लेफ्ट साइड आप देखें तो आपके पास क्या आ रही है कि G1 स्टार G2 स्टार ए, ठीक है, G1 स्टार G2 स्टार ए, और बराबर आपके पास आ रही है G1 G2 स्टार ए। ठीक है, तो इसको अगर मैं उस तरह से लिखूं जिस तरह से कि, क्योंकि ये लेफ्ट एक्शन है, तो लेफ्ट एक्शन में अगर लेफ्ट एक्शन होगा तो ताकत आप पावर के लेफ्ट साइड पे लिखोगे, और अगर एक्शन राइट होगा तो आप लोग पावर को बेस की राइट साइड पे लिखोगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ? अगर आप एक्शन लेफ्ट ले रही हैं तो फिर आप बेस की पावर जो लिखोगे वो उसके बेस की लेफ्ट साइड पे लिख लोगे, और अगर अदरवाइज आप राइट पे लिख लोगे, अदरवाइज आप कहाँ लिख लोगे, राइट पे लिख लोगे। जैसे कि जरा सैर कंवल विजय खन्ना की किताब में ग्रुप एक्शन की जो नीचे उसने राइट एक्शन की डेफिनेशन लिखी है, जरा वो देखिएगा, जो उसने नीचे राइट सिमिलरली करके राइट एक्शन डिफाइन किया है ना, उसकी कंडीशन दी हुई है, वो जरा बताइएगा। A static into G1 G2 equals to A ठहरो static G. ठहरो ठहरो, ब्रैकेट कहाँ से शुरू हो रही है? Sir, A static bracket G1 G2 bracket close. नहीं, ए Static स्टेरिक, हाँ, bracket G1 G2 bracket close. नहीं लेफ्ट साइड बताओ ना उसकी, सर लेफ्ट में बता इक्वल टू को राइट साइड बताओ। ए सर ब्रैकेट में लिखा है A static G1 static. हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो ना, ये अब राइट एक्शन है, ये कौन सा एक्शन है, राइट एक्शन है। राइट एक्शन होगा तो आपने बेस के ऊपर जो पावर्स डालनी है वो राइट साइड पर, ये मैं राइट एक्शन की आपको लिखवाने लगा हूँ। जरा राइट एक्शन की ना आप सैर कमल इस तरह करें कि जो कंडीशन 1 है ना, उसकी लेफ्ट साइड पहले लिखें, बराबर डाल के राइट साइड बाद में लिखें। यानी कि ए स्टार G1 ब्रैकेट वाला स्टार G2 ये लेफ्ट पे लिखें डिस्प्ले पर, बराबर लिखें इसको ए स्टार G1 G2। बात समझ में आई मेरी आपको? सर A स्टार ए स्टार ब्रैकेट के अंदर लिखे ना ए स्टार G1, ब्रैकेट बंद करें, जी सर स्टार G2, जी सर बराबर आ जाएगा ए स्टार G1 G2। जी सर यानी कि हमने क्या किया है, विजय खन्ना ने जिसको लेफ्ट कहा है उसको राइट कहा है, उसको लेफ्ट पे लिखा है, जिसको उसने लेफ्ट किया उसको हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट पे लिखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, न्यू जो हमारे पास सिंबल है उसके मुताबिक हमारी जो लेफ्ट साइड है वो क्या बन जाएगी, एक लिखिएगा ए की ताकत G1। अब G1 आपने ए के राइट पे लिखना है ऊपर, ठीक है ना, ए की ताकत जैसे हम आमतौर पे लिखते हैं, ए की ताकत G1 जी सर और होल की पावर G2, जैसे हम जी एक्स स्क्वायर की पावर 4 लिखते हैं। ए की ताकत G1 और होल की पावर क्या आ जाएगा, G2, जी सर बराबर आ जाएगा ए की पावर G1 G2, ए की पावर G1 G2।
इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है उसके अंदर क्या तब्दीली आ जाएगी, ए की पावर ई हो जाएगा, ए की पावर ई, और ये बराबर आ जाएगा ए के बराबर आ जाएगा। ए की पावर ई किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स मुझे बताएं इन नोटेशंस की आपको समझ में आई है? ये जो अब नोटेशंस हमने लिखी हैं जो डेफिनेशंस के मुताबिक, जो डेफिनेशन के मुताबिक जो मामलात हैं उनको हमने नई नोटेशंस के मुताबिक लिखा है। अब आपके ऊपर है, आप चाहे इन नोटेशंस को इस्तेमाल कर लें चाहे उन नोटेशंस को इस्तेमाल कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने राइट एक्शन लेना है तो जो ए के ऊपर पावर्स डालनी है उनको राइट पे लिखेंगे, और अगर आपने फर्ज करने लेफ्ट एक्शन लेना है तो फिर आपने उनको कहाँ पे लिखना होगा, पावर में लेफ्ट पे, उसको आपने लेफ्ट पे लिखना है। बताएं ये बात नहीं समझ में आई है आपको? आपकी मर्जी है आप इस तरह से लिख लें या आपकी मर्जी है आप उस तरह से लिख लें। ये बात समझ में आ गई सबको? मुझे रिस्पॉन्स करो ना ताकि मैं आगे चलूं। सर हमारे साथ कोई ज्वाइन किया हुआ या कोई भी नहीं हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ? 16 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये बेचारे 16 पार्टिसिपेंट्स तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? कि ये वही खाना खा रहे हैं मोबाइल पे बना के साइड पे रख के? सर मुझे तो आ रही है, पता नहीं इनको क्यों नहीं आ रही। यस सर समझ आ रही है। ये तो जबरदस्ती समझ आई है, ये समझ नहीं आई फिर। ये तो मतलब है कि जैसे थानेदार चोर को मार मार के कहता है कि अपना जुर्म कबूल करो तो भी कबूल करता है, तो ये तो वो बात हुई है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। अगर नहीं समझ आ रही तो बता दें आगे आगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। बहरहाल हम सर इसकी समझ एग्जांपल देख, जी विजय खन्ना की किताब से पहली एग्जांपल देखिएगा। सर कवल क्या है काइंडली। जी सर। Let G be a group and A be non-empty set. Define static from G cross A to A such that G static A equals to A. For ठहर all जाओ A. ठहर जाओ ठहर जाओ, ये आपने फॉर्मेट हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, कि जब भी आपसे ग्रुप एक्शन की बात की जाएगी तो आपको तीन चीजें लाजमी बताई जाएंगी। नंबर एक जी, नंबर दो किसके ऊपर ऑपरेट करना है, ए जिसको यहाँ नाम दिया हुआ है, और तीसरा वो फंक्शन बताया जाएगा कि जिसके तहत आपने उस एक्शन को आपने बनाना है। मैं फिर रिपीट करूं बात, जी आपको ग्रुप दिया जाएगा, सेट आपको ए दिया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, किस तरीके से इसको अप्लाई, ये बात आपको दी जाएगी। ठीक है, अब वो कहेगा कि शो करें कि ये जोन्स है वो आपके पास, जी जोन्स है वो एक्ट करता है सेट ए पर, जी जोन्स है वो एक्ट करता है किसके ऊपर, सेट ए के ऊपर एक्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जरा डिस्प्ले पर आइएगा शायद कमल। जी सर। जी बराबर लिख लें आप Z3, या चलो आप जी बराबर लिख लो अपना V4 लिख लो, हाँ चलो Z3 ही रहने दो। Z3 में असल में प्लस आ जाना, मैं जी सर। अच्छा चलो पहले एक मिनट, पहले एग्जांपल की मुझे फॉर्मूला समझा लेने दो। जी सर। एग्जांपल डेफिनेशन की जो आपके पास फंक्शन है, तो फंक्शन में देखो वो क्या कहता है, जब भी आपने जी को ऑपरेट करना है सेट ए के ऊपर तो एलिमेंट का जवाब वापस ए आएगा। वापस क्या आएगा, मतलब है कि आपने ग्रुप के किसी भी एलिमेंट, मतलब फंक्शन बनाने की तरतीब बता रहा है कि जब आपने ग्रुप के एलिमेंट को सेट के ऊपर ऑपरेट करना है तो आपका जवाब क्या आएगा, एलिमेंट ही आएगा। मतलब है कि अगर फर्ज करो जी में से एलिमेंट मैंने एक्स लिया है, उसको ए के ऊपर ऑपरेट किया है, तो जवाब क्या आना है, ए ही आना। ये फंक्शन आप जानते हैं, फंक्शन तो हम अपनी मर्जी का डिफाइन करते हैं ना, कैसा भी कर लें।
तो जी स्टार ए का जवाब किसके बराबर आना चाहिए? ए के बराबर आना चाहिए। तो इसको वो कहता है कि जैसे फर्ज कर लो, मैं इसकी एक आपको मिसाल समझाता हूँ। आप लिखो डिस्प्ले पर जी लिखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जी सर। और सेट आप ले लो 1 2, ए बराबर ले लो 1 2, जी बराबर लिख लो ई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, और सेट ए बराबर ले लो 1,2, कोई सा भी सेट है। अब वो क्या कहता है कि फंक्शन कैसे डिफाइन करने आपने? स्टार जी क्रॉस ए से ए पर बाय द रूल कि आप जब जी स्टार ए करें तो जवाब ए आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? नौ जो जी मैपिंग सर। बन रही है उसके मुताबिक क्या बन रहा है कि ई लिखेगा ई डॉट 1 बराबर है ई 1 के, ई डॉट 1 बराबर है 1 के, जी सर। ई डॉट 2 बराबर है 2 के, जी सर। ओमेगा डॉट 1 बराबर है ओमेगा के, सॉरी 1 के, सेट का एलिमेंट लिखना है ना। ओमेगा डॉट 1 बराबर है 1 के, ओमेगा डॉट 2 बराबर है 2 के, जी सर। ओमेगा स्क्वायर जी सर। डॉट 1 बराबर है 1 के, जी सर। और ओमेगा स्क्वायर डॉट 2 बराबर है 2 के। जी सर। ये बेसिकली वो मैपिंग है। और आप देख सकते हो उसने सॉल्यूशन में ये बात साबित की हुई है कि इस तरह का जो एक्शन, इस तरह का जो फंक्शन है, ये दोनों शर्तों को लाजमी पूरा करता है। ये दोनों शर्तों को लाजमी क्या करता है? पूरा करता है। और मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको एक पेयर लेके दिखाता हूँ। लिखिएगा जी सर। 2 की पावर ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर, 2 की पावर ओमेगा, ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर, जो मैंने नोटेशन लिखी थी उसके मुताबिक जी सर। 2 की पावर ओमेगा, ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर। देखो बराबर आएगा 2 की पावर ओमेगा का मतलब 2 आएगा, ऊपर फंक्शन में मौजूद है, तो वो आ जाएगा 2 ऑफ ओमेगा स्क्वायर, 2 की पावर में ओमेगा स्क्वायर। तो वापस ही क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आना है? 2 के बराबर आना है। अब अगर मैं इसकी आपको राइट साइड करके दिखाऊं, अगर मैं इसकी आपको राइट साइड करके दिखाऊं तो वो आएगा, लिखिएगा नीचे मोर ओवर कोमा जी सर। 2 की पावर ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर, की पावर ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, जी सर। बराबर आ जाएगा 2 की पावर ओमेगा क्यूब, जी सर। बराबर आ जाएगा 2 की पावर 1, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के, और 2 की पावर 1 किसके बराबर आ जाएगा? 2 के। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड बराबर आ गई राइट साइड के। ऐसा ही दूसरी शर्त भी पूरी कर सकते हो, और हर दो एलिमेंट के लिए ये बातें पूरी होंगी। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया जिसमें ग्रुप के एलिमेंट को जब सेट के एलिमेंट से जोड़ना ही है तो जवाब हमारे पास वो एलिमेंट ही आए। तो ये हमारे पास फंक्शन जो सा है एक्शन की कंडीशन, डेफिनेशन की दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो लिहाजा ये एक्शन, ये जो मैपिंग है ग्रुप जी की सेट ए के ऊपर, इस अंदाज में ये उसकी क्या कहलाएगा? फिर एक्शन कहलाएगा जी का सेट ए के लिए। अब जी कुछ भी हो सकता है, सेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से डिफाइन किया जाने वाला जो फंक्शन है ये लाजमी तौर पे ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन की दोनों शराइत को पूरा करता है, और हम इस तरह के एक्शन को ट्रिवियल एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल एक्शन बोलते हैं। यही बात हम नीचे एग्जांपल के अंदर भी देखने लगे हैं।
आपने एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में अपनी तसल्ली के लिए जरूर चले जाने, लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से आपसे ये कहा जाएगा कि आपको मदरजा जल 3-4 फंक्शन दे दिए जाएंगे जिनके ऊपर आपने जोन सा है निशानदेही करनी होगी कि इस फंक्शन से कैसे मुराद होगी कि क्या ये एक्शन किस तरह का होगा, किस तरह का नहीं होगा। जी अपना सैर कमल जरा इसकी सॉल्यूशन के नीचे देखिएगा वो इस एक्शन को क्या नाम दे रहा है 1-2 लाइनों के अंदर। जी सर, दिस एक्शन इज कॉल्ड द ट्रिवियल जी एक्शन। हाँ, इसको कर दो हाईलाइट। जी सर। क्या मतलब बना कि जब भी कोई ग्रुप किसी सेट पे इस तरह से एक्ट करे जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। जी स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, तो इस तरह के एक्शन को हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, ट्रिवियल एक्शन है। इस एग्जाम्पल के फॉर्मेट के मुताबिक आपको क्वेश्चन की समझ आई है, मुझे बताइएगा प्लीज। इन लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं आज, क्या बात है इनमें? गर्मी ज्यादा लग रही है? नहीं, क्या इशू है? सर जो आप लास्ट पे बता रहे थे दोबारा बता दें। लास्ट में मैंने ये बताया है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यूज में फंक्शंस दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनमें से ट्रिवियल एक्शन को आइडेंटिफाई करें। तो यस ट्रिवियल सर। एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब आप मैपिंग में ये देखेंगे कि जब ग्रुप के एलिमेंट को सेट के साथ जोड़ा जाए तो जवाब सेट का एलिमेंट ही आए, उसमें कुछ तब्दीली ना आए, यानी कि सेट का वही एलिमेंट आए। आना तो एलिमेंट सेट का ही है लेकिन वही वाला आए। यस सर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि जब ओमेगा ने 2 के साथ ऑपरेट किया तो जवाब 1 नहीं आया, 2 ही आया। ओमेगा स्क्वायर ने जब 2 से ऑपरेट किया तो जवाब 2 ही आया, 1 नहीं आया। तो ऐसा यस मैप सर। जिसमें ग्रुप के एलिमेंट को आप जब सेट के एलिमेंट के साथ मैप करें और जवाब में वही एलिमेंट आए तो ये जो मैप होगा ये एक्शन बनता है और इस एक्शन को हम क्या नाम देते हैं? ट्रिवियल एक्शन का नाम देते हैं। यस सर क्लियर? समझा लिया। यस सर। जी सर नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। जी सर। Let G be a group and take A equals to G. Define static by हाँ जी G एक मिनट cross A. हाँ बोलो बोलो। Define static by G static A equals to GA, where G हाँ belongs to जी G and
belongs to A equals to G. बिल्कुल। अब देखो तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है। दूसरी एग्जांपल में जी ग्रुप तो फिक्स है। अब जैसे मैंने कहा था ए का किरदार तब्दील होता जाना है। अब यहाँ पर ए जो सेट है उसको वो जी के बराबर ले रहा है, यानी कि जी दरअसल ग्रुप होने के नाते अपने ही ऊपर एक्ट कर रहा है। ए बराबर जी का मतलब क्या है कि एक तरफ जी ग्रुप माना जाएगा और जिसके ऊपर और दूसरी तरफ से जी बतौर सेट इस्तेमाल हो, डबल रोल आ रहा है। एक में जी ग्रुप माना जा रहा है और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आप ले रही हैं वो भी जी ही से ले रहे हैं, लेकिन दूसरे जी को हमने ग्रुप के बजाय सेट की शक्ल में नापना है। और डिफाइन आप कैसे कर रहे हैं, देखो कि जब जी को जी एक पर अप्लाई करें तो जो आप जी इंटू ए आए, यानी कि ये ट्रांसलेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? धक्का लग रहा है। क्या मतलब है? धक्का लग रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इस पहले मैपिंग की जो मिसाल समझ लो जरा आप सर को डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर। अच्छा, जी बराबर Z4 लें। जी सर। और ए बराबर भी Z4 ले लें। जी सर। अब हमने जी में Z4 क्रॉस Z4 से Z4 लिखें। मैप जो है स्टार Z4 क्रॉस Z4 से Z4। जी सर। अब देखो तो अब हमने कैसे डिफाइन करना है इसको? स्टार यानी कि जो हमने जी स्मॉल जी स्टार स्मॉल ए, स्मॉल जी स्टार स्मॉल ए, ये बराबर किसके आएगा? जी सर। हम इसको लिखते हैं जी प्लस ए। इसको हम क्या लिखते हैं? जी प्लस ए। तो इस तरह जी। से यानी कि हमारा हमने ये मैप डिफाइन कर दिया। हमने ये मैप डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं आप Z4 में से 3 लें और उसको ऑपरेट करें आप 3 के साथ। उसको आप ऑपरेट करें 3 के साथ ही। ठीक है ना? तो आपके पास क्या बनेगा? 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू 2। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। और आप जानते हैं एडिशन मॉड्यूल 4 में 6 का जवाब क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। तो जो 3 प्लस 3 है वो कहाँ पे मैप कर देगा? आपके पास 2 के ऊपर मैप कर देगा। इस तरह से आप लोग जो सा है इन एग्जाम्पल्स के जरिए आपने यहाँ पर MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस चीज को तैयार करना है, आपने ये 2 बातें तैयार करनी है। एक बात आपने ये तैयार करनी है कि अगर ग्रुप को सेट के ऊपर ऑपरेट इस अंदाज में करें कि उसका फंक्शन ये इस तरह का डिफाइन हो तो ये किस तरह का एक्शन हमें देता है, ये हमें किस तरह का एक्शन देता है। जैसे एग्जांपल 1 में आपने देखा कि अगर ग्रुप को सेट के ऊपर ऐसे ऑपरेट करें कि जब ग्रुप का एलिमेंट सेट के एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो तो जो आप सेट का वही एलिमेंट आए, तो ये जो फंक्शन होगा ये एक्शन बनता है और उसको हम ट्रिवियल एक्शन बोलते हैं। जबकि एग्जांपल 2 में जो कंडीशन बताई गई हैं जिसमें ग्रुप जी के ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हैं दिए गए फंक्शन के तहत, तो ये फंक्शन भी आपका एक्शन बनता है। और इस सेक्शन को हम क्या नाम देते हैं अभी हम नीचे पढ़ते हैं। जी सर जरा नीचे बताइएगा डिटेल में इसकी कि नीचे जो 3-4 अंग्रेजी की लाइनें लिखी हैं उसमें इस एक्शन के मतलब वो क्या बता रहा है कि इसको हमें क्या नाम देना है? Section of G on itself is called action by left translation or left multiplication.
हाँ, इसको निशानदेही कर, इसको आप वो कर दो, बोल्ड कर दो या हाईलाइट कर दो कि ये एक्शन जो है जी का अपने ही ऊपर ये क्या बनता है, लेफ्ट ट्रांसलेशन या लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। धक्का लग जाता है ना, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, धक्का लग जाना, धकेल दिया जाए उसको आगे की तरफ। तो इस तरह से आप राइट मल्टीप्लिकेशन और राइट ट्रांसलेशन को भी डिफाइन करते हो। तो क्या मतलब है इसका, कि आप ग्रुप थ्योरी के अंदर जब भी आप लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन की या राइट मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो इसका दरअसल मतलब ये होता है कि पसे पर्दा आप ग्रुप को उसी के ऊपर एक्ट करवा रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अगर आप लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। और अगर आप राइट मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अब ग्रुप के ऊपर राइट साइड से क्या कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो। तो वो बन जाती है आपके पास राइट मल्टीप्लिकेशन। अगर ये ऑपरेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का मतलब यही है कि आप उसको आगे धकेल रहे हो। जब हमने G+A किया तो जी ने ए को आगे धकेल दिया, और ये सारी की बात इस तरह से चल रही है। समझ आइए मेरी इस बात की? यस सर। शाबाश। तो आगे चलो, सर कमल नीचे भी कुछ बता रहा है वो इसी वाले से। जी सर, if we define steric from G star A equals to A G inverse, then again steric is a group action as G1 steric bracket G2 steric A हाँ, नीचे bracket आओ, इसका नाम पढ़ो, नीचे देखो, नीचे नाम लिखा होगा ये। this section हाँ of G right translation or right multiplication. This हाँ, action इसको भी आप हाईलाइट कर दो। तो ये regular आपको मैंने जी this section is sometimes called regular action of G on itself. हाँ, रेगुलर एक्शन, ये इंपॉर्टेंट नाम है इसका। जैसे पिछले एग्जाम्पल में एक्शन का नाम ट्रिवियल एक्शन था, तो यहाँ पर अगर आप एक्शन की जुबान में बात करेंगे तो ये रेगुलर एक्शन कहलाता है। और अगर आप इसी बात को बिल्डिंग ब्लॉक की सेंस में देखेंगे तो ये आप जो इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन या राइट मल्टीप्लिकेशन, तो ये उसको नॉमिनेट करेगा। तो पेपर में अगर आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई करें राइट मल्टीप्लिकेशन को या रेगुलर एक्शन ऑफ जी को, तो दोनों का एक ही मतलब होगा। और अगर आपसे लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो फिर भी रेगुलर एक्शन ही होगा। ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट एक्शन, या अगर आपसे इसका मतलब ये होगा कि ग्रुप थ्योरी में अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन या राइट मल्टीप्लिकेशन कैसे वजूद में आती है, तो इसका हमने क्या जवाब देना है कि जब हम ग्रुप का रेगुलर एक्शन लेते हैं, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब ग्रुप अपने ही ऊपर एक्ट करे इस अंदाज में, जो अंदाज इस मैपिंग के अंदर बताया गया है, तो ये फिर हमारा क्या बन जाता है, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन देता है या उसकी राइट मल्टीप्लिकेशन देता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये बड़ी अहम मिसालें हैं। ठीक है ना, आपने यहाँ पर तो उसने इन जनरल जी दिया हुआ है ना, आपने क्या करना है, अपने जो आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, आपने उन ग्रुप्स को रखकर जी के तौर पर और ए के तौर पर, जैसे Z3 का एक्शन मैं कहूँ, Z3 के ऊपर क्या एक्शन देगा, रेगुलर एक्शन होगा, लेफ्ट ट्रांसलेशन देगा या राइट ट्रांसलेशन देगा, वो आप बना सकते हैं। U8 का रेगुलर एक्शन से क्या मुराद होगी कि U8 अपने ही ऊपर एक्ट करे इस अंदाज में, जो अंदाज इस डेफिनेशन के अंदर बताया गया है, एग्जांपल में बताया गया है। अब आपने क्या काम करना है, ये दो एग्जांपल्स और अगली दो एग्जांपल्स, कुल 4 एग्जांपल्स को आपने समझना है। 2 तो मैंने समझा दी हैं, 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इन्हीं लाइंस के ऊपर वो हैं। आपने इन 4 एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करना है, विजुलाइज करना है, और अपने दिए गए ग्रुप्स के ऊपर आपने उसको अप्लाई करके देखना है। अगर फिर कोई इसके अंदर मसला मसाइल आए तो फिर आपने मुझसे पूछ लेना। ठीक है, क्लियर हुई है बात? जी सर।
हवाले से अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। सब ठीक है? चलें ठीक है, यहाँ से फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी गुफ्तगू को जारी करेंगे। ओके।